रुकिए, अब बोलिए ना उन्हें कुछ हमसे, अरे समझाइए ना अब। बाला, कम से कम इस बूढ़े बाप के दिल में थोड़ा सा तो भ्रम जिंदा रहने दो कि उसके बड़े बेटे के दिल में अभी भी थोड़ी सी अच्छाई बाकी है। सुन रहे हो बाला? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? उन्हें समझाया क्यों नहीं आपने? स्त्री का मन, भाभी का मन अभी बहुत दुखी होगा रमा। उनके मन के ऊपर घाव होंगे जो अभी अभी बाला भैया करके गए। अंदर से बहुत दर्द हो रहा होगा उन्हें अभी। सोचो, थोड़ी देर के लिए खुद को भाभी की जगह पर रख के सोचो, शायद तुम भी वही करती जो भाभी ने अभी किया। याद है तुम्हें, जोखू काका ने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी भावुक होकर फुलिया काकी ने उन्हें माफ कर दिया था। लेकिन ऐसे हर मर्द खुद को घायल करके स्त्री के मन के साथ खेल सकता है और हर जुर्म के बाद बेगुनाह बन सकता है। यही तो समझना होगा ना इन स्त्रियों को। भावुक होकर न्याय और हक की लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी जा सकती। जब समानता के अधिकार की बात आएगी तब मर्दों द्वारा भावनाओं के हथियार चलाए जाएंगे। अभी इन स्त्रियों को सोचना होगा कि उन हथियारों से कैसे लड़ना है, उनका जवाब कैसे देना है। कुछ तरीका सोचना होगा उसके लिए। अभी मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, चाहे मैं कहूं या कोई और भीमराव कहे, कुछ नहीं होता। इन स्त्रियों को सोचना होगा, उन्हें कहना होगा और उन्हें ही लड़ना होगा। और सिर्फ भाभी को नहीं, समाज में और संसार में रहने वाली हर औरत को यह समझना पड़ेगा। जीजा भाई, जीजा भाई, क्या हुआ हितेश भाऊ? एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? बाला की पत्नी बाला के साथ चली गई। बेचारी रमा कुछ नहीं कर पाई, देखती रही। और भीम, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाया। बस राम जी चिल्लाते रहे और बाला एक नहीं सुनी। ये तो सच में बहुत खुशी की खबर है हितेश भाऊ। भाभी, क्यों ना इसी मौके पर सबके लिए मीठी मीठी खीर बनाए? नहीं नहीं जीजा भाई, हम तो मातम मनाएंगे। मातम? क्यों? भीम और रमा की हार हमारे लिए खुशी की बात है भाभी। अरे जीजा भाई, यही तो बदलना है। अंदर से चाहे जैसे हो, बाहर से ऐसे रहो जैसे वो है। फिर देखना, उसी में ही मजा है। उन्हें एहसास होना चाहिए कि बाला से वो हार गए हैं। सरला, सरला बहू, सुन बहू, बाला की पत्नी तो गई ना अपने घर, उधर तेरा पति भी बहुत परेशान है। चल अब घर आ जा। तुम्हारा पति गुस्से में कह रहा है कि उसने उसकी बेइज्जती करा दी। वो अपने आप को घायल कर लेगा, चोट पहुंचाएगा, सजा देगा। देख, अगर पति ही नहीं रहेगा तो कैसा गुस्सा और कैसी लड़ाई। अब तू घर आ ही जा। भावुक होकर न्याय और हक की लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी जा सकती। जब समानता के अधिकार की बात आएगी तब मर्दों द्वारा भावनाओं के हथियार चलाए जाएंगे।
अभी इन स्त्रियों को सोचना होगा कि उन हथियारों से कैसे लड़ना है, उनका जवाब कैसे देना है। कुछ तरीका सोचना होगा उसके लिए। चल बेटा, घर चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। समानता के अधिकार की लड़ाई हो तो भावनाओं के हथियार चला ही जाएंगे। अब उन हथियारों से कैसे सामना करना है वो तो स्त्री को खुद सोचना होगा, तरीका निकालना होगा। और मेरा तरीका ये है कि मुझे मजबूर करके कोई घर लेके नहीं जा सकता। तुम लोगों ने मेरी बहू के मन में पता नहीं क्या जहर भर दिया है। इस सब का बदला जरूर लूंगी मैं तुम सबसे। काकी, आपको पता है आपकी बहू का दिमाग कितना तेज है? उन्हें कितनी जल्दी बातें समझ में आ जाती है। काश आपने भी इससे अच्छी बातें उन्हें समझाई होती तो वो भी इतने जल्दी समझ जाती जितने मेरे पति की बातें समझ गई, और हूबहू सुना भी दिया। तो भीमराव को भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दोनों मिलकर भड़का रहे हो ना मेरी बहू को, छोड़ेंगे नहीं। चल। अरे तुम आ गई, तुम क्यों नहीं गई? इसलिए ताकि मुझे भी बराबरी का हक मिल सके। और आप बार बार रमा बीबी के खिलाफ भड़काने के लिए सामने मत आ जाए कीजिए। ढंग से बात करो। यही तो औरतों का सबसे बड़ा दुख है कि औरतों को ढंग एक औरत ही हमेशा सिखाती रहती है, और फिर रमा जैसे कोई औरत अगर अच्छी बात सिखाती है तो वो बुरी बन जाती है। बहुत बुरा लग रहा होगा ना? अपना ही बेटा घायल होकर अपनी पत्नी को साथ ले गया और रमा की क्रांतिकारी सोच धरी की धरी रह गई। मुझे और जीजाबाई को बहुत बुरा लग रहा है। सगुना बाई, बुरा लग रहा है ना? तो जाओ जीजाबाई के पास और फूट फूट के रो, या खड़े खड़े तमाशा क्यों कर रही हो? तू क्या समझेगी हमारा दर्द? हम तो इंतजार कर रहे थे हमारे बहुओं का कि वो कब आए और चूल्हा चौका संभाले और कब खाना बनाए। जाओ बनाओ खाना। आप लोगों के बेटे से अच्छा तो वो बाला है, तो कम से कम अपनी बीवी को तो वापस ले गया। अरे मुझे या मेरे बेटे को नहीं चाहिए वो सरला। बस एक बार उसे भीम के घर से निकाल के अपने घर ले आए, फिर चाहे उसे जलाकर मार ही क्यों न दे। यही तो अभी जैसे सारे पड़ोसी बेइज्जत करते हैं वैसे जीवन भर करते रहेंगे कि बहू को संभाल नहीं पाए। दरअसल आप लोगों में है ना बुद्धि की कमी है। आप लोग ये नहीं जानते हैं कि किसी के विरोध को कैसे हथियार बनाया जा सकता है। मतलब मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, आप लोगों के मोहल्ले में चलकर। बाला पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम जाकर पता करना बाला की पत्नी की हालत कैसी है। विश्वास नहीं है मतलब बाबा? मेरा बेटा, मैं उसे बचपन से जानता हूं। बचपन में वो जब भी गलती करता था और उसे लगता था कि उसे डांट पड़ेगी, वो बीमार होने का बहाना करता था। एक दो बार तो जानबूझकर वैद्य से ऐसी दवाई लेकर खा ली, वो सचमुच बीमार पड़ गया।